सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ आपको लगता है कि कमी है, तो 5 ऐसे हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनके ज़रिए आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ला सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड लाइफ कोच, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नंबर 1, प्रैक्टिस डेली ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ तो हमें मिला ही है और हम हर चीज़ के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ है, हम जितना हमारे पास है, ईश्वर ने जो हमें नवाजा है, उसका शुक्रिया उसे अदा करना आना चाहिए और इसीलिए हर इंसान को ग्रेटफुल होना बहुत आवश्यक है। हम अक्सर उन चीज़ों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर ब्रह्मांड कहता है, ईश्वर कहता है, खुदा कहता है, वह गुरु कहते हैं कि आपको हमने जो दिया है, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट करो, पहले उसकी तो वैल्यू करो, पहले उसके लिए हमें धन्यवाद तो बोल दो। अब आप अपने आप को ही लीजिए, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देने जाते हैं और उस गिफ्ट को लेने के बाद वो पर्सन उस चीज़ की डिमांड करता हो या उस चीज़ के लिए रोता हो जो उसे बहुत ही डिस्परेटली चाहिए हो, तो आपका मन खट्टा नहीं हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपने जीवन में ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो चीज़ दी है, पहले उसका शुक्रिया अदा करो, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ और उसके बाद आप ये मान के चलो कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि कम से कम आप दिन भर में उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनसे आपको खुशी मिली हो, जो आपको अच्छी लगी। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 ऐसे काम, 3 ऐसी बातें, 3 ऐसी चीज़ें जो आपके साथ अच्छी घटित हुई हों, उनकी एक लिस्ट बनाइए और शाम को उस ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का थैंक्स कह के सो जाइए। और नंबर 2 हैक है कि आपको हमेशा माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुलनेस आपकी लाइफ में एक और स्पार्कल क्रिएट करती है। दोस्तों, हम अक्सर ना पास्ट में या फ्यूचर में अपने आप को स्टक कर लेते हैं और जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ पे हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, जहाँ हमारे अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, वहाँ हम अपना काम नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हम या तो किसी को दोष देते हैं या जो पास्ट में हमारे साथ घटित हुआ होता है उसके ऊपर पछताते हैं और रोते रहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश होना है, अगर जीवन में सक्सेस होना है, अगर जीवन में सफल होना है, अगर जीवन में अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, तो हमेशा याद रखिएगा कि माइंडफुलनेस आपको हमेशा करनी। और माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग इन प्रेजेंट। जो आप अभी कर रहे हैं उस पे 100% फोकस्ड हो जाइए। माइंडफुल ईटिंग कही जाती है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब जब आप खाना खाते हैं तो कम से कम खाना ही खाइए ना। अक्सर लोगों को देखा होगा आपने, खाना खाते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। इससे एक डॉक्टर्स बताते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके शरीर में। आपका बॉडी ये नहीं जान पाता है, आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाता कि आप खाना खा रहे हैं और इसलिए जो एंजाइम्स हैं वो आपके बॉडी से रिलीज नहीं हो पाते हैं और आप इंडाइजेशन का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, हम सब खुश तो रहना चाहते हैं पर हम खुद के बारे में तो ध्यान ही नहीं देते हैं। दुनिया को खुश करने के पीछे हम भागते रहते हैं। दुनिया की परवाह हमें होती है पर इस शरीर की परवाह नहीं, इस ब्रेन की परवाह नहीं। जो हमें अच्छा बनाता है, जो हमें अच्छा सोचना सिखाता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं करते। सेल्फ केयर बहुत बड़ा एक आपके लिए रोल प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने में। और सेल्फ केयर के लिए मैं बताऊं कि कुछ नहीं, सिंपल सा आपको अपने लिए वो काम करने हैं जो आपको खुशी देते। अपने लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेल्फ केयर में आप अपने लिए अच्छा खाना खाइए। आप अपने आप के लिए जो एंजॉयमेंट वाली चीज़ें हैं वो करिए। अपने ऊपर पूरा फोकस्ड हो जाइए और फिर देखिए कि जब आप कभी परेशान होंगे, जब आप अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे, तो शायद कितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने हो, आप हार नहीं मानेंगे और आप हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। और कहते हैं ना कि जब आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हंसते हुए सामना कर लेते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम भी कहती है कि दोबारा इस आदमी के पास नहीं जाएंगे, ये तो बहुत बेशर्म आदमी।
तो याद रखिएगा, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। और सेल्फ केयर का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए चौथा माइंड हैक मैं आपको बताऊं, वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। दोस्तों, आप अक्सर देखते हैं कि हम सब क्या करते हैं, हम सब अपने बारे में बुरा भी बोलते रहते हैं। जैसा भी हमने सेल्फ केयर में बताया कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हमें कोई अच्छी बात के लिए हम खुद की तारीफ नहीं करते हैं, अच्छी बात हम अपने बारे में जानना नहीं चाहते हैं, हम अपनी पावर को एनालाइज नहीं करते हैं और इसलिए भी हम कभी कभी बहुत उदास रहते हैं। हमें जितना आता है, हमें जितना मालूम है, उसके बाद हम ये सोचें कि इस ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने हमको एक बहुत असीमित पावर दे दी और इस असीमित पावर का ये रिजल्ट आपको मिल सकता है कि जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। और अपने ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि आप अपने ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशन अप्लाई करिए और इस तरह से आप अपने लिए बात करिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं खुद स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत सी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं सेल्फ हीलर हूँ, मैं हर प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ और मैं फोकस्ड रहता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट पाएंगे, आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ बिलीफ पैदा होगा और यही तो निशानी है। जब आप खुद के ऊपर डाउट करना बंद कर देते हैं तो आपको दूसरों की परवाह नहीं होती है और फिर आपको हैप्पीनेस आने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, कहते हैं ना, हम इंसान, हम ह्यूमन जो हैं वो सोशल एनिमल हैं। ऐसे में हमें अपने लोगों से, हमें अपने दोस्तों के साथ, हमें अपने फैमिली के साथ कनेक्शन को बिल्डअप करते रहना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करनी है, हमें एक ऐसा कनेक्शन बिल्डअप करना है जहाँ पे हम एक दूसरे का ख्याल रख सके। बट एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है, पर उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। उन लोगों से हम हमेशा अपने आप को बचा के रखें जो हमेशा हमारी लेग पुलिंग करते हैं, जो हमेशा हमें अप लेवल पे ले जाते हैं, हमें हाई एनर्जी की फीलिंग कराते हैं। उनके साथ हमें बड़े हेल्दी रिलेशंस बिल्डअप करने चाहिए और हमेशा दिन में एक आध बार उनसे ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए। संभव नहीं हो सके तो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कुछ नहीं तो उन्हें गुड विशेज भेज सकते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। और अपनी फैमिली को कभी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि फैमिली में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपका लेवल हाई देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये तो आप सभी जानते होंगे। इस स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा हैप्पी बनाने के लिए आपको इन 5 चीज़ों को डेली बेसिस पे फाइंड आउट करना है, डेली बेसिस पे फॉलो करना है, क्योंकि हैप्पीनेस डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है और इस जर्नी को आपको हमेशा जीते रहना पड़ेगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए बेहतरीन पॉजिटिव पर्सनल ग्रोथ से भरपूर और मोटिवेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।